करो। नेक्स्ट हेडिंग दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्लैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्लैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्लैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ? यस सर। लिखो डैश देके। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट operating profit, in order to find out operating profit, comma, operating expenses or operating cost, operating expenses or operating cost must be ascertained. मस्ट बी ascertained बोलना क्या चाह रहा है कि जब आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में जानना एकदम जरूरी है। ठीक है, बिना कॉस्ट जाने प्रॉफिट कैसे जानेगा आदमी? ठीक है, फुल स्टॉप। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस enterprise are those expired cost which are incurred for carrying on business activities, full stop। फिर हेडिंग तो नेट प्रॉफिट, हुआ? लिखो, बोले हाँ या ना? यस सर। नेट प्रॉफिट इज द, नेट प्रॉफिट को नेट इनकम भी कहते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यूज एंड टोटल एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। लिखे। नेट प्रॉफिट इज अ फाइनेंशियल गेन which is achieved by a firm, देखिए, over a period, हुआ? यस। हुआ क्या? यस सर। फिर लिखो, फॉर्मूलाज लिखो कुछ। लिखो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, हुआ? यस सर। माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
हुआ, Yes, sir. माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हुआ क्या? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग दो बैलेंस शीट। हेडिंग क्या लिखे? बैलेंस शीट ना। Yes, sir. पहले लिखो बैलेंस शीट के नीचे लिखो मीनिंग। बोले Yes, sir. बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, अ बिजनेस कंसर्न। लिखे फुल स्टॉप। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, फुल स्टॉप देने के बाद बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ द टोटल एसेट्स, the total assets and liabilities of an organization, of an organization at a particular period या date, particular date लिखो, organization at a particular date। हो गया? Yes. हेडिंग दो definitions, definitions। definitions लिखो। फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boy, अकॉर्डिंग टू J.R. Bartley Boy, Bartley Boy का स्पेलिंग लिखो B-A-T-L-I-B-O-I, Bartley Boy, B-A-T-L-I-B-O-I, बाटली बॉय। ठीक है, लिखो बैलेंस शीट इज अ क्लासिफाइड स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, assets and liabilities to measure the exact financial position, exact financial position of a business on a particular date, फुल स्टॉप। ठीक है, डेफिनेशंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, फिर सेकंड लिखो अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड, HOWARD, हॉवर्ड एंड अपटन, UPTON, हॉवर्ड एंड अपटन। लिखे, लिखो द बैलेंस शीट is a statement which reports the property's value owned by the, owned by the enterprise
and the claims of the creditors and owners against the properties हो गया क्या? Yes, sir. अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज, फुल स्टॉप। अब लिखो फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट लिखे। फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट लिखे। Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, कॉमा, इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट। ये अकाउंट नहीं है, क्या है? स्टेटमेंट। पहला हो गया। दूसरा, बोले Yes, sir. it has two sides. Second number, it has two sides, full stop. The left hand side is called liability side. Is called liability sides. And the right hand side is termed as asset side. Termed as asset side. Full stop. These THESE, these sides are never called credit side and debit side. Credit side and debit side. हुआ? Because balance sheet is not an account. Balance sheet is not an account. Third number, it records assets on right hand side and liabilities and capital on the left hand side. Full stop. Assets represent, उसी में assets represent debit balance in the ledger, while liabilities represent credit balance in the ledger. Liabilities क्या लिखे?
while liabilities represent trade balance in the ledger. हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर पॉइंट होगा ना. It is prepared on a particular date. हुआ? इनफ है. आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए. एज ऑन, जो डेट दिया रहेगा वो डेट. एक पेज में बनाइएगा. बातचीत नहीं. एक पेज में. पूरे पेज में बनाओ. स्केल से बनाओ. बोले एसेट साइड को प्रॉपर्टी साइड भी कहते हैं. याद रहेगा? तो एसेट साइड में पहले लिखा जाए. ठीक. कैश इन हैंड, बोल रहे हैं. कैश एट बैंक, कैश एट बैंक. बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, बुक डेब्ट्स. डेटर को ही बुक डेब्ट्स कहते हैं. क्लोजिंग स्टॉक, हुआ. स्टॉक ऑफ स्टोर्स हुआ. अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, ACCRUED, accrued income, outstanding income, furniture and fixture, हुआ. प्लांट एंड मशीनरी, हुआ. उसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस, लिखे. लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, ट्रक, लूज टूल्स, LOOSE, लूज टूल्स, TOOLLS, टूल्स, लूज टूल्स. ठीक है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी,
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हुआ। Yes, sir. लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज का स्पेलिंग LEASE, लीज, LEASE, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। पेटेंट, पेटेंट हुआ। कॉपीराइट, कॉपीराइट्स। ट्रेडमार्क, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, CARTS, कार्ट्स मतलब घोड़ा गाड़ी को कह रहा है, हॉर्सेस एंड कार्ट्स, ठीक है। लाइव स्टॉक, गुडविल। लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, मॉर्गेज, MORTGAGE, MORTGAGE, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी, मॉर्गेज। बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, हुआ। Yes, sir. एडवांस रिसिप्ट ऑफ इनकम, एडवांस रिसिप्ट ऑफ इनकम, रिजर्व्स एंड फंड्स। जितना आइटम्स लिखे हो सबके सामने डैश 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 अमाउंट में दिखाना है, ठीक है। हुआ। Yes, sir. फिर लिखो कैपिटल, कैपिटल अंदर अमाउंट लिखना है। फिर ऐड आइटम ऐसे प्लस दिखाना है, ठीक है, और लेस आइटम को ऐसे माइनस, जैसे एक लिख के दिखा रहे हैं। जैसे जब तक हम बोले नहीं तब तक बाहर नहीं निकालना। पहला लिखना नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसके नीचे ही लिखना है डैश। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश, समझ आया बात। फिर माइनस आइटम है तो नेट लॉस, नेट लॉस, माइनस आइटम को ब्रैकेट में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर ब्रैकेट में। फिर लेस आइटम में ड्राइंग्स, ब्रैकेट में। लेस गुड्स यूज्ड इन पर्सनल, पर्सनल यूज होता है ना, यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ठीक है। फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। फिर LIC, ब्रैकेट लिख देना सेल। ये सब के नीचे एक लाइन खींचना है, बाहर ऐसे अमाउंट। फिर फॉर्मेट को बंद करके नीचे वाले लाइन में ऐसे स्टार दिखा देना, डबल लाइन से बंद। बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक नोट्स कंप्लीट हुआ, समझ में आया सबको, ठीक है। आज के लिए इतना ही।